करेंगे। 9 सेकंड के ऊपर सागर संतोष और सागर ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में पावर प्ले का पहला ओवर लेकर रेडी एक्सप्रेस मिस्टर गौरेश कामी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। अंपायर का मैच शुरू होने का आगाज दोपहर के सत्र का यह पहला मुकाबला, आज का दूसरा दिन आरोली चषक 2024 का यह बेहतरीन आयोजन। इसी बीच चले गौरेश अपने ओर से पहली गेंद लेके अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, पहली गेंद कट करने का प्रयास कवर के रिजन में, यहां पर खराब थ्रो, बैकअप यहां पर मिलता हुआ, तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। जहां पर रन नहीं था वहां पर एक रन मिलता हुआ, एक रन के तहत पारी का खाता ओपन होता हुआ। बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी आयोजन आरोही टीम का। एनपी बोरवेल मिस्टर नारायण पालेकर के ओर से हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम, बिल्कुल इनामों की बौछार इस टूर्नामेंट दौरान। इसी बीच गौरव चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर, फिर एक बार कवर के रिजन में खेलने का प्रयास है। यहाँ पर खिलाड़ी को चकमा देती हुई गेंद बिल्कुल डीप कवर के रिजन में, जब तक खिलाड़ी जाते गेंद को फील करेंगे वापस थ्रो करेंगे और तब तक दूसरा रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अच्छी रन एक बिटवीन द विकेट, बिल्कुल बार बार कवर के रिजन में ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल सर्कल को क्रॉस करने का, लेकिन उतनी बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग बैकअप बहुत ही बढ़िया मिलता हुआ। 2 रन मुकम्मल किया, 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा, कुल मिलाकर 3 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। सागर जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है, एक राइट हैंडर बल्लेबाज है और सामने बिल्कुल रेडी एक्सप्रेस गौरेश कामड़ी अपने ओर से तीसरी गेंद लेके फिर एक बार बल्ले के ऊपर हिस्सा, बिल्कुल कैच के लिए मौका बनेगा। विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन डीजे। सागर की तो बिल्कुल सस्ते में वापस दगौड़ में लौटे, मात्र 2 रन बनाए अपने टीम के लिए और उसके बाद एक बल्ले का ऊपर हिस्सा लेकर बिल्कुल विकेट कीपर का दस्ता में गेंद काफी देर तक हवा में गेंद रह चुकी थी, लेकिन बेहतरीन गेंदबाज अगर बात की जाए कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त पहले ओवर का। गौरव के एक लाजवाब गेंदबाज है, अभी तक बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह चुके हैं दोनों बल्लेबाज। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरव चौथी गेंद लेकर बिल्कुल अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी और सामने अगर बात की जाए तो मिहिर एक न्यू फाइन बल्लेबाज, एक राइट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में। कारपेट फिर एक बार खेलने का प्रयास यहाँ पर बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी, बिल्कुल एक कसावट भरी गेंदबाजी का जिम्मा लेकर गौरव कामड़ी गेंदबाजी मार के ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन, पावर प्ले में बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी नजर आती है। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता है। 5 गेंद लेके फिर एक बार गौरव चले अपने फर्स्ट में यहाँ पर फील्डिंग करने का प्रयास, स्ट्राइक गेंद के ऊपर करीबी मामला, लेकिन वहां पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग करते हुए गौरव। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, स्कोर कार्ड पर मात्र 3 रन बने। एक महत्वपूर्ण विकेट वापस डगआउट में लौटा सागर नामक एक बेहतरीन यहाँ पर मुकाबला मैदान के बीच में चलता हुआ। 2 खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर, एक स्क्वायर लेकर रिजन में, एक लॉन्ग ऑफ रिजन में खिलाड़ी नजर आता हुआ। सीमित 5 ओवर का मुकाबला, 4 गेंदबाज अनिवार्य रहेंगे इस मुकाबले के लिए, इस इनिंग के लिए। इसी बीच फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के आखिरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी रफ्तार के साथ फिर एक बार गौरव कामड़ी। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेकिन अंपायर ने वहां पर दंडित करते, थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर रहती हुई गेंद और अंपायर ने दंडित कर दिया। एक रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर अतिरिक्त, और एक अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर बहुत देर के बाद आगे बढ़ता हुआ 4 रनों के ऊपर। ऑफ के बाहर रख रही थी गेंद, बिल्कुल टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त कर, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद, लेकिन टिप्पा बहुत बाहर गिरता हुआ इस गेंद का।
बल्ले का चुमा कैच के लिए मौका बनेगा, लेकिन काफी दूर गेंद। फिर एक बार सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 5 रनों के ऊपर निकलता हुआ पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर डीजे। हेलो, जितेंद्र नागोजी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल गौरव की मात्र 5 रन कवर किए थे, लेकिन अब मात्र जितेंद्र अब मात्र बहुत बड़ा स्ट्रोक बिल्कुल कवर स्क्वायर लेकर रिजल्ट में कैच खेला, मौका बना, कॉलिंग सही नहीं वहां पर और यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ बिल्कुल कैच पकड़ी थी वहां पर, लेकिन आपस में भिड़ते हुए दो खिलाड़ी, कॉलिंग सही नहीं वहां पर और इसी बीच दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों के ऊपर। जितेंद्र नागोजी बिल्कुल अपने ओर से पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी, सामने मीर नजर आते हुए बिल्कुल एक जीवनदान मिलता हुआ मीर को। यह गेंद बिल्कुल चप्पल होकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, गेंद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया थी वहां पर, बल्लेबाज पढ़ न सके गेंद को, गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से यहां पर बिंदी गेंद के समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का और स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 7 रन बनते हुए। 30 सेकंड लेकर फिर एक बार प्रयास करेंगे जितेंद्र नागोजी, एक बिल्कुल लाजवाब गेंदबाज है, कसौट भरी गेंदबाज है जिनकी रहती है। फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, उतने बड़ा स्ट्रोक वहां पर कवरेज यहाँ पर स्ट्राइक स्क्रीन के ऊपर आते हुए सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ, एक अच्छी रणनीति मैदान के बीच में और इस सिंगल के तहत पारी का स्कोर 8 रनों के ऊपर निकलता हुआ। फिर एक बार मीर जो कि स्ट्राइक के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल जीवनदान मिला था, उसका फायदा उठाते हुए, लेकिन यहां पर देखो फिर एक बार मौका बन चुका है बिल्कुल कॉर्नर के रीजन में, गलती कर बैठे वहां पर और गेंद निकले सी मारे का पार एनपी बॉलर। रन स्कोर कार्ड के ऊपर गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार पहुंच गई 6 रनों के लिए। बिल्कुल मौका बना था वहां पर कैच लपकने का फिर एक बार, लेकिन थोड़ी सी हरा के वहां पर हल्के हाथ से खेल दिया कवर के रीजन में गेंद को। जब तक वहां पर के खिलाड़ी आते गेंद को फील करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक दूसरे के लिए मांग यहां पर की जा रही है, लेकिन आखिरकार रोक लिया मीर ने, जानते बचेंगे तो लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए। 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिला खिलाड़ी तैनात है वहां पर, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास रहेगा नहीं, यहाँ पर 1 रन के ऊपर संतुष्ट होने बल्लेबाज और 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आने वाली 18 गेंदों में किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, ये बिल्कुल एक विनती रहेगी दोनों टीमों से, जरा मैच स्पीड अप करो, आगे आने वाले बिल्कुल बहुत मैच बाकी है इस इनिंग का, इस सेकेंड हाफ का। यहाँ पर पहला मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का दोपहर के सत्र में, तो बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड अप करो मैच को। इस बीच फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नया गेंदबाज यानी कि फिर एक बार गौरव आएंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, जिस गौरव ने पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मात्र 5 रन दिए थे, वही गौरव अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर रेडी एक्सप्रेस अंपर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने मिहिर जो कि बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर नजर आएंगे और इसी बीच पहली गेंद लेकर गौरव चले,
लोअर फुल टॉस वाली गेंद, बल्लेबाज बिल्कुल पढ़ ना सके गेंद और विकेट को यहां पर चीर के रख दिया। यहां पर दूसरे विकेट का पतन डीजे। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में संदेश सावंत नजर आएंगे। इनके पास भी ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। बिल्कुल मीर डगआउट में लौटे, बिल्कुल मात्र 5 रन बनाए अपने टीम के लिए, बड़ा कुछ कर ना सके लेकिन वापस लौटे डगआउट में। लेकिन उनकी जगह ने नए बल्लेबाज संदेश सावंत स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। गौरव को बिल्कुल इस दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर फिर एक बार सफलता मिलती हुई। निजी कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी मार्के पर फिर एक बार चले। अंपायर के दाईं ओर से सामने बिल्कुल संदेश नजर आएंगे। सलमान दिया गया गेंद को, डिफेंस किया, गेंद सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। सलमान देने के लिए मजबूर किया था बिल्कुल बल्लेबाज को और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सत्रह रन स्कोर कार्ड के ऊपर तीसरा ओवर जो कि बिल्कुल प्रगति पथ पर लाजवाब गेंदबाजी, 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरी गेंद लेके फिर एक बार गौरव चले, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल स्क्वायर लेके ऊपर से तान दी गेंद को, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमारे का पार। 6 रनों के लिए एनपी बोरवेल बल्ले से निकलता है, खूबसूरत स्ट्रोक बिल्कुल सीमारे का पार। 6 रनों के लिए एनपी बोरवेल की ओर से हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम सरमन नारायण पालियकर और साथ साथ दुर्गेश पालियकर की ओर से, पालियकर ब्रदर्स की ओर से। इसी बीच चले गेंदबाजी मार के एक बार फिर एक बार 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तो चौथी गेंद लेके फिर एक बार गौरव चले अपने ओर से, पटकी हुई गेंद यहाँ पर आगे खेलने का प्रयास, पॉइंट के में टैप किया गेंद को, बिल्कुल डिक्ले क्षेत्र में गेंद चली जाएगी और 2 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल 25 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। पॉइंट के में टैप किया गेंद को, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और बिल्कुल एक सूझबूझ वाली तकनीक पर स्ट्रोक पर 2 रनों के लिए निकला डिक्ले क्षेत्र में। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरे ओवर का सीमित 5 ओवर का मुकाबला है। 25 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। दोपहर के सत्र की अगर बात की जाए तो हवा तेज है बिल्कुल स्क्वायर लेग के रिदम में। लोअर फुल टॉस गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास, यहाँ पर कारपेट सारे गेंद निकले स्क्वायर लेग के रिदम में। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे और तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 26 रनों के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी, अब मात्र कम बैक करने की कोशिश। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरे ओवर का आखिरी गेंद का खेल बाकी गौरव का स्पेल का। यहां पर फिर एक बार चले गौरव, स्लो रन गेंद बिल्कुल गति में परिवर्तन, चेंज जब तक पेस नजर आई, थर्ड मैन के रिदम में गेंद ट्रैवल होती हुई। जब तक खिलाड़ी जाके गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, फिर एक बार सिंगल के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। सूझबूझ वाली गेंदबाजी, बिल्कुल एक झक्का जरूर लगाया लेकिन उसके बाद शांत कार्तिक नहीं गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। कार्पेट सारे फिर एक बार खेला हुआ स्ट्रोक, फिर एक बार गौरव आएंगे स्क्रीन के ऊपर, गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। एक युवा गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर संतोष, नॉन स्ट्राइक के ऊपर संदेश सावंत, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर नजर आएंगे। फिर एक बार कवर के क्षेत्र में उड़ाने का प्रयास, बिल्कुल एक लॉफ्टेड कवर रहेगा इस समय, वहां पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे का प्रयास रहेगा और दूसरा रन
मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन मुकाबला दोपहर के सत्र में, एक बिल्कुल एक हाई वोल्टेज मुकाबला हंसिका स्पोर्ट्स रेडी वर्सेस सातेरी मड़गांव टीम के बीच में, सातेरी माजगांव टीम के बीच में। बिंदी गेंद के अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ और एक रन खाते में जुड़ेगा। एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और किसी ऑप्शन के बाहर निकले गेंद, कार्तिक जो गेंदबाजी मारते पर कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। और एक बहुत ही बढ़िया गेंद बिंदी गेंद की समाप्ति। अब मात्र स्कोर कार्ड के बराबर, अब मात्र कमबैक करने की कोशिश यहां पर बहुत ही बढ़िया नजर आती हुई। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। लाजवाब अब मात्र गेंदबाज अभी तक 3 रन 4 रन काउंट किए बिल्कुल 3 गेंदों के ऊपर। सामने 2 सेट बल्लेबाज है बिल्कुल। अगर संतोष और संदेश की अगर बात की जाए, दोनों सेट बल्लेबाज है मैदान के बीच में। चौथा ओवर जो कि चलता हुआ कुल मिलाकर 31 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार चले कार्तिक अंपायर के दाई ओर से, कदमों का इस्तेमाल, चेंज ऑफ द पेस, फिर एक बार गति में परिवर्तन, बल्लेबाज को चकमाने के गेंद विकेट कीपर के दस्तरों में। और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी निकली है। तारीफ होनी चाहिए वहां पर कार्तिक की, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन कमबैक करने की कोशिश मैदान के बीच में, रनों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश मैदान के बीच में कार्तिक की। एक कसावट बड़ी गेंदबाज है, एक सफल गेंदबाज है। मात्र 4 गेंदों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ 5वीं गेंद बिल्कुल थर्ड मैन कर्जन में खेल के निकाला, सिंगल रन मुकम्मल किया। दूसरे रन का प्रयास रहेगा जोखिम भरा, और यहां पर देखो खराब थ्रो, डायरेक्ट हिट होता बिल्कुल खिलाड़ी के हाथ में तो बिल्कुल कुछ मौका बन सकता था बिल्कुल नॉन स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन 2 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाले गेंदबाजी, खराब शॉट खेलने के मजबूर कर देने वाले गेंदबाजी कार्तिक की। ब्लॉकर में डालने का प्रयास, फिर एक बार चेंज ऑफ द पेस, लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, फिर एक बार विकेट कीपर यानी कि नितेश राहुल के दस्तरों में। और एक बिंदी गेंद की समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 33 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी स्लॉग ओवर का खेल बाकी, तब तक जाएंगे डीजे मैन के पास। इट्स ऑन डीजे। रोहित के स्कोर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा खुद के कंधों के ऊपर लेकर रोहित के को नजर आएंगे। यहाँ पर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक के ऊपर संदेश सावंत। ये गेंद फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद बिल्कुल। पहली गेंद टिप पकड़ने के बाद थोड़ी सी अंतर करते भाई, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट के ऊपर के दस्तरों में, बिल्कुल इन स्विंग वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में। स्लॉग ओवर में पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। स्कोर कार्ड मात्र रुका हुआ 33 रनों के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी, कसावट बड़ी गेंदबाजी मैदान के बीच में। रोहित के इस करके दूसरी गेंद लेके फिर एक बार चले अंपायर के दाई ओर से, सामने संदेश नजर आते हुए। यह गेंद फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर कर रही मामला, और यहां पर अंपायर की उंगली आसमान में। विकेट नंबर 3, बैक टू द पवेलियन डीजे। भूपेंद्र नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। कुल मिलाकर तीसरे विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ भूपेंद्र जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। बिल्कुल रोहित की लाजवाब गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर बिंदी निकली, दूसरी गेंद के ऊपर रनआउट के तहत यानी कि दोनों गेंदें बिंदी निकली, लाजवाब गेंद। तीसरी गेंद लेके फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर रोहित।
हल्के हाथ से मोड़ दिया गेंद को बिल्कुल स्क्वायर लेकर रीजन में, और यहाँ पर स्ट्राइक गेंद के ऊपर करीबी मामला, फिर एक बार विकेट का पतन नजर आएगा मैदान के बीच में, वापस लौटना होगा डगआउट में। विक्रम नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में, थोडं स्पीडअप करायचं विक्रम सर, तुम्हाला विनंती राहील थोडंसं स्पीडअप करून घ्यायचं है। कुल मिलाकर तीन गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता है। रोहित की लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल रन आउट करते हैं, 2 विकेट निकले, लेकिन अभी तक एक रन खर्च किया 3 गेंदों के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में, खराब शॉट खेलने को मजबूर कर रहे हैं बिल्कुल बल्लेबाजों को। विक्रम नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, इसी बीच चले रोहित अपने ओर से चौथी के लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, एक बेहतरीन गेंदबाजी स्लॉग ओवर में, क्या कसावट भरी गेंदबाजी की, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। विक्रम एक अनुभव के साथ मैदान के बीच में राइट हैंडर बल्लेबाज नजर आते हुए, और इसी बीच चले चौथी गेंद लेकर फिर एक बार रोहित के स्कोर, यह गेंद शायद बल्ले का चुम्मा लिया और बिल्कुल हल्के से वहां पर मिस फील्ड नजर आते हुए विकेट कीपर की सिंगल मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज, थोड़ी सी नीचे रही गेंद और इसलिए वहां पर सिंगल मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। स्ट्राइक के बराबर तो संदेश सावंत के बल्लेबाज राइट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन अभी तक बड़े शॉट नहीं नजर आते हुए। लाजवाब गेंद फिर एक बार बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर यानी कि नितेश राहुल के हाथों में गेंद, और एक बिंदी गेंद के समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। रोहित के लाजवाब गेंदबाजी, हल्का सा दबाव पैदा किया बिल्कुल, के बाद उस दबाव को बरकरार रखती हुई गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस इनिंग का। रोहित चले और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, के लिए मौका बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, खिलाड़ी तैयार है, खुद गेंदबाज आएंगे बिल्कुल, कार्तिक वहां पर रन स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रनों का लक्ष्य रहेगा आने वाले 5 ओवर में। किस प्रकार की होगी गेंदबाजी, किस प्रकार की होगी बल्लेबाजी आने वाली 5 ओवर में, कौन किसके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि अगर बात की जाए दोनों टीमें बिल्कुल ताबड़तोड़ वाली टीमें हैं, लेकिन किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा इस मुकाबले को, उसका आंखों देखकर हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटर मिस्टर समीर जी पांडे सर, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूँ, इस मुकाबले के लिए मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।
या ठिकाणी कोचरा क्रिकेट संघाचा कर्णधार वाट पाहत आहे. यानंतर कोचरा विरुद्ध देवबाग या दोन संघादरम्यान सामना खेळवला जाणार. मैदानावर जायचंय. 5 षटकांमध्ये रेडी संघाची नियोजनबद्ध अशी गोलंदाजी आपण मैदानावर अनुभवली. एक मात्र फलंदाज संतोषाचा अपवाद वगळता बाकी सर्व फलंदाजांनी पूर्णतः नांगी टाकली. पर्यायानं या ठिकाणी 35 अवघी धावसंख्या माझगाव संघाची व 36 धावांचं आव्हान नजरेसमोर ठेवून या ठिकाणी सलामीची बिनीची जोडी रेगी संघाची मैदानावर ही जाताना दिसते. आकाश आणि जितेंद्र ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर. निर्धारित 5 षटकांचा सामना. माझगाव क्रिकेट संघ या ठिकाणी गोलंदाजी करताना प्रभावी कामगिरी करत प्रतिस्पर्धी संघाला रोखेल का हे पाहायचं आहे. 5 षटकांमध्ये विजयी उद्दिष्ट 36 धावांचं. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय संदेश सावंत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं तो मारा करेल असा काहीसा अंदाज पंचांच्या डाव्या हाताकडनं आपली मारा करण्याचा इरादा तो व्यक्त करतोय व समोर आहे फलंदाज स्ट्राईकला. तो आकाश तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज जितेन नागोजी तर गोलंदाजी मार्कवर संदेश सावंत गोलंदाज म्हणून सज्ज होतोय. केवळ 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात ठेवण्याची मुभा, कारण पॉवर प्लेचं हे षटक एक डीप मिड विकेट एक डीप लॉंग ऑन असे 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. एक बाकीचे सर्व खेळाडू सर्कलमध्ये, ज्यामध्ये शॉर्ट फाईन लेगचा समावेश, शॉर्ट मिड विकेटचा समावेश. तर या ठिकाणी ऑफ साईडच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक रचना ही या ठिकाणी आपण पाहतोय. पहिल्या स्लिपमध्ये एक खेळाडू पॉइंटला, एक खेळाडू एक कव्हर पॉइंटला, एक खेळाडू एक वायरिश कव्हरला, एक खेळाडू व एक मिड ऑफला खेळाडू असे सर्कलमध्ये संभाव्य एकेरी धाव रोखण्यासाठी संदेश गोलंदाजीवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू, पहिलाच चेंडू वॉर्मअप पद्धतीचा, काहीशी उंची घेणारा, दोन्ही हात समांतर होत आहेत. पंचांचे वाईडचा इशारा येतोय. अवांतर धावसंख्येने रेगी क्रिकेट संघाचं खातं हे खोललं जाते 36 धावांचा पाठलाग करताना. यानंतर होणारा सामना कोचरा विरुद्ध देवबाग या 2 संघादरम्यान. आम्ही वारंवार विनंती करीत आहोत, देवबाग क्रिकेट संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर यायचं आहे. 1 धाव फलकावर आखूड टप्प्याचा चेंडू हलकीच जातोय तो शॉर्ट दरम्यानला. झेल टिपण्याचा नाद सोडून चेंडू अडवण्यात या ठिकाणी पहिल्या स्लिपमधील खेळाडू धन्यता मानतोय. एकेर धाव आकाशच्या खाती सहजगत्या जमा होते. एकेर धावेने आकाश स्वतःचं खातं खोलतोय व एकंदरीत रेडी संघाची धावसंख्या धावफलकावर परावर्तित झालेली आपण पाहतोय. ती म्हणजे 2 धावा पहिल्या चेंडूच्या सांगितले केलीस. विजयी उद्दिष्ट नाममात्र 36 धावांचं निर्धारित 5 षटकात. डावखुऱ्याचा जितेन नागोची हा फलंदाज. आता मात्र क्षेत्ररक्षक रचना काहीशी बदलेल यात काही शंका नाही, कारण डाव्या हाताचा फलंदाज मैदानावर स्ट्राईकला येतोय. क्षेत्ररक्षक रचना माझगाव संघाकडनं ही सजवली जाते. 5 षटकांचा हा कोटा 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं अति अनिवार्य बाब असेल. देवबाग संघाचा खेळाडू दर्शन बांदेकर आम्हाला दिसतोय. कृपया दर्शन बांदेकर आपण कॉर्नबॉक्सच्या दिशेने यायचं आहे. 2 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी जो क्षेत्ररक्षक गृहरचना या ठिकाणी आपण पाहतोय त्या क्षेत्ररक्षक गृहरचनेला भेदणारा असा फटका जितेन नागोजी हा डावखुऱ्याचा फलंदाज तोलवतोय. 4 धावांनी स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय 6 धावांवर. सहा धावा धावफलकावर. परत गोलंदाजी मार्फत संदेश सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. पॉवर प्लेची नियमावली सुरेखरित्या या ठिकाणी हाताळतोय तो जितेन नागोजी. ज्या ठिकाणी कोणी क्षेत्ररक्षक नाही त्या ठिकाणी तो चेंडू टोलवतोय व
जास्तीत जास्त धावा आपल्या संघासाठी कशा जमवता येतील याकडे तो लक्ष देत आणखी एक चौकार जितेन नागोजी याच्या खाती नोंदवला जातोय. 4 धावांनी धावफलक बदलतोय. दुहेरी आकड्यात परावर्तित होतोय. 10 धावा 36 धावांचा पाठलाग करताना पहिला गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज. यावेळी हलकी संधी होती यष्टीरक्षकाला झेल टिपण्याची, मात्र भरभक्कम देह यष्टीचा धष्टपुष्ट बांध्याचा यष्टीरक्षक झेल टिपण्याची संधीची उपलब्ध झाली होती ती दवडतोय. एकेर धाव फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय रेडी संघाचा अंसिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघ परावर्तित करतोय धावसंख्या ती 11 धावा बिनबाद 36 धावांचा पाठलाग करताना. बिनबाद 11 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्कवर संदेश सावंत सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं समोर आहे फलंदाज तो आकाश रेडी क्रिकेट संघाचा. आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळी मात्र पुरता प्रयत्न असफल. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. 11 धावा धावफलकावर निर्धारित 5 षटकांचा सदरचा सामना. 5 षटकात विजयी उद्दिष्ट 36 धावांचं 36 धावांचा पाठलाग करताना सुरुवातीच्या षटकात आतापर्यंत आपण 11 धावा या ठिकाणी पाहतोय. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. पहिल्या षटकाच्या सांगतेसाठी गोलंदाज सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू सुरेखरित्या टोलावला जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यामध्ये. आकाश कर्वी चौकारासाठी पहिल्या षटकाची सांगता होते. तब्बल 15 धावांचं योगदान हे मोजलं जातंय. 36 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीज बिनबाद 15 अशी सुरेख सुरुवात या ठिकाणी हंसिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघाची. त्या हंसिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघाला प्राथमिक विजयासाठी आवश्यकता निर्धारित 5 षटकात 36 धावांचे. पहिलं षटक हे समाप्त. 15 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्कवर कोण गोलंदाज येईल ते पाहायचं आहे. रेडी संघाचे दोन्ही फलंदाज विस्फोटक फलंदाज म्हणून प्रसिद्ध आणि या विस्फोटक फलंदाजीला कुठेतरी आवर घालायचा असेल, गोलंदाजांना या ठिकाणी कमबॅक करायचं असेल माझगाव संघासाठी तर गडी बाद करणं ही एकमेव बाब असेल. मात्र दुसऱ्या बाजूनं या वर्षीच्या क्रिकेट मोसमाचा विचार केल्यास बऱ्यापैकी फॉर्ममध्ये असलेला डावकुरातला जितेन नागोचे ही नामी संधी दवडणार नाही. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विठ्ठल हा सज्ज होतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सातेरी माझगाव क्रिकेट संघासाठी एकंदरीत दुसरं षटक फेकण्यासाठी 15 धावा धावफलकावर बिनबाद 36 धावांचा पाठलाग करताना. क्षेत्ररक्षक रोरशना पहा. डीप एक्स्ट्रा कव्हर डीप लॉंग ऑफ असे 2 क्षेत्ररक्षक. ऑफ साईडला सीमारेषेवर तैनात. ऑन साईडला डीप लॉंग ऑन डीप मिड विकेटवर डीप स्क्वेअर लेग. पहिल्या चेंडूवर रिव्हर स्वीपचा फटका. पॉईंटच्या डोक्यावरनं चेंडू टोलावला जातोय. चेंडू डीप पॉईंट सीमारेषेला हाक देतोय. क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न चेंडू अडविण्याचा अखेर यशस्वी होतो की नाही ते पाहायचंय. खातरजमा होते. चेंडू अडवल्यावर शिक्कामोर्तब होते. 2 धावा जितेन नागोजीच्या खाती सहजगत्या जमा होत आहेत. ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक बदलतोय तो 17 धावांवर. बिनबाद 17 धावा धावफलकावर 36 धावांचा पाठलाग करताना. परत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विठ्ठल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. हा चेंडू हवेमध्ये उंचावून टोलवला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेटला. 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत या ठिकाणी चिरली जाते. चौकारासाठी चेंडू जातोय. जितेन नागोजीच्या खाती निघतोय तो तिसरा आकर्षक चौकार. या चौकारानं धावफलक वाढतोय. धावफलक स्थिरावला जातोय तो अर्थातच या ठिकाणी 21 धावांवर. देवबाग संघ या ठिकाणी उपस्थित झालाय तरी मी विनंती करतोय कोचरा क्रिकेट संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर यायचंय. 21 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. जितेनकडनं एक मोठा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप स्क्वेअर लेगला. मात्र वाऱ्याच्या विरुद्ध मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न हा अंगलट येऊ शकला असता. त्यातून सुदैवाच्या जोरावर या ठिकाणी जितेन नागोजी वाचतोय. कारण डीप मिड विकेटला झेल सुटतोय. जीवनदान जितेन नागोजीला व या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 22 धावांवर. सांघिक 22 धावा विजयासाठी सोपस्कार पूर्ण करायचे आहेत. ते 36 धावांचे त्यातील 22 धावा पूर्णत्वास नेल्या आहेत. म्हणजे अजूनही 14 धावांची नितांत गरज. विनंती करतोय कोचरा क्रिकेट संघाचा कर्णधार आपण यायचंय. नाणेफेकीचा कौल आजमावायचा आहे. प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार आपली वाट पाहत आहे. 22 धावा या धावफलकावर. परत विठ्ठल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. सुरेख असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप स्क्वेअर लेगला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेवर समाधान मानावं लागेल यात कोणतीही शंका नाही. फेक थोडीशी गचाळ होते. वायफळ होते. या फेकीचा फायदा एकेर धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करत 2 महत्वपूर्ण धावा रेडी संघाच्या खाती. ज्या दुहेरी धावेने धावफलक वाढतोय तो 23 धावांवर.
36 धावांचा पाठलाग करताना 23 धावा या धावफलकावर. प्रतिदा विठ्ठल गोलंदाजी मार्कवर. आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑन पुलचा फटका सरळ स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाती जातोय व एक आकर्षक फटक्याद्वारे या ठिकाणी 6 धावाने धावफलक वृद्धिंगत करायचा हे स्वप्न अखेर स्वप्न राहत झेलचित होऊन पहिल्या कडीच्या स्वरूपात आकाशला माघारी परतावं लागतंय सांघिक 23 या धावसंख्येवर. मारण्यास प्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू या ठिकाणी मैदानावर जातोय. दरम्यान यानंतर होणाऱ्या सामन्याची नाणेफेक आजमावली जाते. नाणेफेकीचा महत्त्वपूर्ण कौल देवबाग क्रिकेट संघ जिंकतोय. देवबाग संघाने आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विठ्ठल सज्ज. समोर आहे तो नितेश राऊळ. आडव्या बॅटने आल्या आल्या मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडूसह षटक क्रमांक 2 हे समाप्त होतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 23 धावा धावफलकावर. अजूनही 13 धावा ह्या पूर्ण करायच्या आहेत प्राथमिक विजयासाठी. अर्थातच या ठिकाणी हंसिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघाला दोन षटकांचा खेळ समाप्त. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाज म्हणून या ठिकाणी सज्ज होतोय तो यश हा गोलंदाज. यश सावंत नामक गोलंदाज वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक 3रं षटक हाताळण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं सज्ज होतोय व निश्चितपणे यश या गोलंदाजला सामोरा जाईल. तो डावखुऱ्याचा जितेन नागोची स्ट्राईकला. 23 धावा धावफलकावर. एका गड्याच्या मोबदल्यात विजयी उद्दिष्ट 36 म्हणजे 13 धावांची असूनही आवश्यकता. 18 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजी मार्कवर यश पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू ओव्हरपिच पद्धतीचा देखण्या असा फटका. चेंडू जातोय तो डीप कव्हर पॉइंटला. प्रथमतः इरादा झेल टिपण्याचा, त्यानंतर चेंडू पाहतोय. चेंडूची गती निरखल्यानंतर झेल टिपण्याचा नाद सोडून चेंडू अडवण्यात डीप कव्हर पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक धन्यता मानतोय. 2 धावा या ठिकाणी सहजगत्या पूर्णत्वास नेल्या जात आहेत. ज्या दुहेरी धावांनी पावशतक सांघिक धावफलकावर रेडी क्रिकेट संघाचं झळकलं जातंय. 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. एक गरीबात 25 धावा 36 धावांचा पाठलाग करताना प्रतिदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज यश हा सज्ज होतोय जितेन नागोजीसाठी. सुरेख असा फटका डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं एकदा फलंदाज पूर्ण करतायत. त्याहूनही वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण होत आहे ते क्षेत्ररक्षकाकरवी. नाममात्र एकेर धावेवर समाधान मानावं लागतंय. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय रेडी संघाचा तो म्हणजे 26 धावा. आता 10 धावांची असूनही आवश्यकता विजयासाठी. 10 धावांची अजूनही आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज यश हा सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मोठा फटका चढवण्याचा प्रयत्न. चेंडू लिडिंग एजने जातोय तो शॉर्ट फाईन लेगला. चेंडू अडवीला जातोय. नितेशच्या खाती एकेर धाव मिळते. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 27 धावांवर. स्पर्धेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अनमान आणि शान देवबागची शान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोहिनूरला दर्शन बांदेकरचं आगमन होत आहे. आणि दर्शन तुला विनंती आहे आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून आरवलेश्वर आरोड क्रिकेट संघ ए स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून तुझ्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मान सन्मान केला जातो आणि त्यासाठी तुला आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये या ठिकाणी स्थानपन्न व्हायचं आहे. फुल टॉस स्पर्धेचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये टोलवला जातोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक वाढतोय तो 28 धावांवर. एकेर दुहेर धावाने विजयाच्या नजीक येऊन पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो फलंदाजी करणाऱ्या रेडी क्रिकेट संघाद्वारे माजगाव संघाविरुद्ध. 28 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात. परत गोलंदाज यश सज्ज. यावेळी हा फटका चेंडू जातोय तो लॉंग ऑनला. यावेळी मात्र झेल टिपला जातोय. सफलता यशच्या खाती प्राप्त होते. एकंदरीत दुसरा हादरा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. 28 धावा हंसिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघ पाठलाग करतोय 36 धावा. स्पर्धेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आमच्या सर्वांची अनमान आणि शान देवबाग गावचा सुपुत्र दर्शन बांदेकरचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मान सन्मान केला जातोय.
नवीन फलंदाज अक्षय राणे याची वर्णी मैदानावर लागते ती नितेशच्या जागी. खरं तर नितेशने सामना संपवावा अशी अपेक्षा संघ साथीदारांची होती, मात्र अपेक्षा भंग नितेशकडनं होतोय. झेलचित होतोय डीप लॉंग ऑन क्षेत्रात व माघारी परततोय तो अर्थातच या ठिकाणी नितेश राहुल. नवीन फलंदाज अक्षय याची मैदानावर वर्णी. गोलंदाज यश सफलता प्राप्त गोलंदाज शक्यतील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू सुरेखरित्या टोलावला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप फाईन लेग क्षेत्रात चौकारासाठी आल्या चौकारानं आपल्या आगमनाची वर्दी देत या ठिकाणी खातं खोलतोय. दिमाखातरित्या संघाला नेऊन ठेवतोय तो 30 धावांवर. आता अवघ्या 4 धावांची विजयासाठी आवश्यकता व येऊ घातलेली 2 षटकं म्हणजे 12 चेंडूंचा सावंत समोर आहे तो जितेन नागोजी. आखूड टप्प्याचा चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हाती. चुकीचा फटका. माघारी परतावं लागतंय ते जितेन नागोजीला. या ठिकाणी तिसऱ्या खेळतोय 4 धावांवर व नवीन फलंदाज या ठिकाणी जितेन याची जागा घेण्यासाठी जातोय. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू यष्टिरक्षकाच्या डोक्यावरनं सरळ प्रवास करतोय शॉर्ट दरम्यानला. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. या एकेर धावेने धावसंख्या 33 धावा. अजूनही 3 धावांची आवश्यकता. अक्षय हा फलंदाज स्ट्राईकवर येईल यात कोणतीही शंका नाही. एकेर दुहेर धावा काढत या ठिकाणी विजयाचे सोपस्कार पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात दिसतोय तो अंसिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघ. गोलंदाजी मार्फत संदेश सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीचा चेंडू पडल्यानंतर मोह झाला होता फलंदाजला. चेंडू मोठ्या फटक्यांसाठी परावर्तित करायचा, मात्र चेंडूची उंची काहीशी फलंदाजला चकवणारी सक्षम ठरते. निर्धाव चेंडू म्हणून गणण्यासाठी निर्धाव चेंडू अखेर 33 धावा धावफलकावर. अजूनही 3 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू सुरेख असा फटका. बहुधा NP बोरवेल प्रीमियम षटकाराने सामना हा रेडी NP बोरवेलचे मालक सन्माननीय पाल्यकर ब्रदर्स यांनी पुरस्कृत केलेलं या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय तो फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी अक्षय. साधा सोपा विजय मिळवतोय अंसिका स्पोर्ट्स रेडी संघ. हा माझगाव संघाविरुद्ध व प्राथमिक विजयाची नोंद करतोय. या स्पर्धेतील यानंतर सामना होईल तो कोचरा व देवबाग या 2 संघादरम्यान. देवबाग संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय. त्यांचा निर्णय अद्याप येणं बाकी. रोशन धुरी आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर देवबाग संघ